आज हम लोग पढ़ते हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा हुआ एक गीत। और आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये अपने गीतों में क्या कह रही हैं। 3 गीत लगे हुए हैं इनके कक्षा 12 में। पहला गीत हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कि आखिर ये अपने गीत में हमें क्या संदेश दे रही हैं। ठीक है, चलिए पाठ पर देखिए क्या लिखा है। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। देखिए क्या कहती हैं महादेवी वर्मा जी कि चिर सजग आंखें उन्नीदी। चिर माने बहुत समय से, सजग माने जागने वाली आंखें, बहुत समय से जागती रहने वाली आंखें क्या हो गई हैं? उन्नीदी, अर्थात आज नींद में है। आज कैसा व्यस्त बाना माने पहनावा, और तुम्हारा जो पहनावा है ना वो आज कैसा व्यस्त है। वो हमें कह रही हैं, संदेश दे रही हैं कि ऐ लोगों ये बताओ कि सदियों से, बहुत समय से तुम्हारी ये जागने वाली आंखें आज कैसे नींद में हो गई हैं, और तुम्हारा जो वेश है, भूषा है, पहनावा है, वो कैसा व्यस्त हो चुका है। अरे जाग तुझको दूर जाना, जागो तुमको दूर तक जाना है। और क्या कहती हैं? अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल माने न चलने वाला, अर्थात अडिग रहने वाला। हिमगिरि माने होता है हिमालय। अचल रहने वाले हिमालय के हृदय में भी आज चाहे तो कंपन हो जाए, अर्थात अडिग रहने वाला हिमालय भी भले ही कांप जाए, इसकी कोई परवाह मत करना, तुम सीधे क्या करना? बढ़ते ही जाना। और या प्रलय के आंसुओं में, प्रलय का आंसू हो जाए, और मौन माने चुपचाप, अलसित माने आलस्य में, व्योम माने आकाश, रोले माने रोने लग जाए। चाहे भले ही आलस्य में डूबा हुआ आकाश, मौन रहने वाला आकाश प्रलय के आंसुओं में रोने लगे, अर्थात चाहे आकाश से भयंकर बारिश होने लगे, हिमालय पर्वत चलने लग जाए, इसकी तुम परवाह मत करना, तुम हमेशा आगे ही बढ़ते जाना। और आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, अर्थात आलोक को माने प्रकाश को, आलोक माने प्रकाश, आज माने आज, पी माने पी करके, आज पी करके किसको? प्रकाश को। डोले माने इधर उधर घूमने लगे, तिमिर माने अंधकार की घोर छाया, अर्थात काली अंधेरी, घोर घनघोर काली अंधेरी रात हो जाए और कहीं भी प्रकाश का नामो निशान न हो, उजाला का कोई नामो निशान न हो, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है, जागो, तुम्हें दूर तक जाना है। ठीक है। और देखिए, अर्थात अंधकार जो है वह आलोक को, प्रकाश को पूरा निगल जाए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाए। जाग, जागो, या विद्युत शिखाओं में, जागो, या फिर और क्या हो जाए? विद्युत शिखाओं में, मतलब
बड़ी बिजलियां गरज रही हों। विद्युत शिखाएं माने बिजलियों की शिखा। तो जब बिजली चमकती है तो बिजली ऐसे खड़े खड़े या ऐसे आड़े तिरछे चमकती है तो वो शिखा बन जाती है, रस्सी बन जाती है, डोरी बन जाती है। तो विद्युतों की अर्थात बिजली की शिखाएं चमकने लगे, बिजली आ जाए, चमकने लगे। निठुर तूफान, निठुर माने होता है निर्दयी, निष्ठुर। तूफान आप समझते हैं, बोले अर्थात बोलने लगे। चाहे बिजलियां चमकने लगे, चाहे तूफान आ जाए, तुम्हें रुकना नहीं है। और पर कुछ भी हो जाए, पर लेकिन तुझे है नाश पथ पर, ये जो रास्ता है ये एक न एक दिन नष्ट ही हो जाने वाला है, लेकिन ऐसे रास्ते पर भी चिन्ह अपने छोड़ जाना है। ऐ दुनिया के लोगों, ये रास्ता तो एक न एक दिन खत्म ही हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ऐसे रास्ते पर भी अपने चिन्हों को छोड़ करके आना है, ऐसे कर्म करना है। और अंत में फिर कहती हैं जाग तुझको दूर जाना, अर्थात जागो तुम्हें दूर तक जाना है। इन पंक्तियों का मैं आपको पूरा अर्थ बताता हूं, सुनिए। कह रही हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारी जो आंखें सदियों से जागने वाली हैं, वो आंखें आज कैसे नींद में हैं, और तुम्हारा जो वेशभूषा है, जो तुम्हारा पहनावा है, आज कैसे व्यस्त हो गया है। अरे जागो, तुमको दूर तक जाना है। चाहे हिमालय पर्वत कांपने लगे, चलने लगे, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है। चाहे आकाश से भयंकर बारिश होने लगे, फिर भी तुम्हें नहीं रुकना है। चाहे अंधकार प्रकाश को निगल जाए, चारों तरफ अंधेरा छा जाए, फिर भी नहीं रुकना है। और या फिर चारों तरफ बिजलियां चमक रही हों और निर्दयी तूफान, भयंकर तूफान बोल रहे हों, गरज रहे हों, फिर भी तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। और इस नाश पथ पर अर्थात इस संसार के रास्ते पर तुम्हें अपने चिन्ह छोड़ करके आना है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रखें। जागो, तुम्हें दूर तक जाना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की पंक्तियों में और देखिए क्या कह रही हैं महादेवी वर्मा। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओ सगीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कह रही हैं बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, अर्थात दुनिया में जो मोह माया के, मोह माने मोह माया के बंधन जो हैं, वो बंधन सजीले माने सजाए हुए, दुनिया के जो रिश्ते नाते हैं, क्या वो तुम्हें बांध लेंगे? तुम इतने कमजोर हो गए हो कि ये तुम्हारे जो रिश्ते नातों के जो मोह के बंधन है, ममता के माया के बंधन है, क्या ये तुझे बांध सकते हैं? तुम इतने कमजोर हो गए हो। और पंथ की बाधा, पंथ माने रास्ता, अब बाधा माने मुसीबत परेशानियां, क्या रास्ते की परेशानियां बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तितलियों अर्थात तितलियों के पर माने पंख, रंगीले माने रंग बिरंगे, क्या तितलियों के रंग बिरंगे पंख तुम्हारे लिए बाधा बन जाएंगे तुम्हारे रास्ते की? ये कहना चाहती हैं कि क्या जो दुनिया के सुख हैं, जो केवल एक दिखावा है, क्या वो तुम्हारे रास्ते की बाधा बन सकते हैं? क्या छोटे छोटे सुखों में उलझ करके ही तुम रह जाओगे? क्या तुम अपने मंजिल को नहीं पाओगे? ये कहना चाहती हैं। और विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। मधुप माने होता है भंवरा, मधुर माने मीठी, गुनगुन माने आवाज। क्या भंवरे की मधुर आवाज भंवरा भुला देगी अर्थात भूल जाएगा विश्व की क्रंदन माने दुनिया के रोने को सुन करके? सुनिए, वो कह रही हैं कि क्या कोई भंवरा दुनिया का रोना सुनकर अपनी धुन को भूल जाएगा? अर्थात ऐ लोगों,
तुम उस भंवरे के समान हो जो अपने धुन को कभी भूलता नहीं है, चाहे बाहरी कितनी भी आवाजें होती हों। जैसे भंवरा अपने धुन को नहीं भूल सकता दुनिया की आवाजों को सुनकर, वैसे किसी की बात सुनकर के तुम अपनी धुन को भूल मत जाना। और क्या डुबा देंगे तुझे अर्थात तुझको यह फूल के दल, दल माने समूह, क्या फूलों का यह जो समूह है और उन पर पड़े हुए जो ओस की बूंदें हैं, ओस गीले अर्थात ओस की बूंदें क्या करेंगी तुझे डुबा देंगी। अर्थात क्या फूल के ऊपर, फूलों के ऊपर जो ओस की बूंदें गिरी रहती हैं, क्या तुम उन ओस की बूंदों में डूब जाओगे। मतलब तुम इतने कमजोर हो गए हो, इतने छोटे हो गए हो कि ओस की बूंदें तुम्हें डुबा सकती हैं। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। और तुम ना अपनी छाह को, छाह माने परछाई, करें क्या तुम अपनी परछाई को अपने लिए कारा बनाना न, अर्थात तुम अपनी परछाई को अपने लिए, कारा माने होता है जेल, कारागार, ठीक है, कारावास, अर्थात तुम अपनी ही परछाई में उलझ करके मत रह जाना, उलझन में मत पड़ना। जागो तुझको दूर जाना, जागो तुम्हें दूर तक जाना है, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग अर्थ देखते हैं, ये पूरे का 4 पंक्तियों का। कह रही हैं कि ये बताओ क्या दुनिया के मोह माया के बंधन, रिश्तों के बंधन क्या तुमको बांध सकते हैं, और ये बताओ कि दुनिया के जो सुख हैं क्या वो तुम्हारे रास्ते की बाधा बनेंगे। क्या किसी भंवरे की गुनगुनाहट को ये दुनिया का रोना भुला सकता है, अर्थात भंवरा कभी भी अपनी गुनगुनाहट को भूल नहीं सकता है। क्या फूलों के ऊपर पड़ी हुई ओस की बूंदें क्या तुमको डुबा देंगी, क्या तुम इतने छोटे हो गए हो। अरे तुम अपनी परछाई को अपने लिए कभी भी बाधा बनने मत देना, उलझन बनने मत देना, जागो तुम्हें दूर तक जाना है। अब देखिए आगे की पंक्तियों में क्या कह रही है महादेवी वर्मा। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कह रही हैं कि वज्र का उर माने होता है हृदय, वज्र माने वज्र कठोर, अर्थात तुम्हारा जो वज्र का हृदय था क्या उसको एक छोटे अश्रु कण में, एक छोटे से आंसू के कण में धो दिया है तुमने। क्या जो तुम्हारा कठोर हृदय था, मजबूत हृदय था, क्या वो आंसुओं में छोटा हो गया, गल गया, पिघल गया वो तुम्हारा कठोर हृदय। और दे किसे जीवन सुधा माने जीवन का अमृत, जीवन का रस, 2 घूंट मदिरा मांग लाया। अरे अपने जीवन का रस किसको दे दिया और उसके बदले में तुम ये मदिरा मांग के ला दिए, अर्थात अपने जीवन का रस किसको दे दिए और उसके बदले में मदिरा मांग के लाए हो। अर्थात तुम्हारे अंदर जो जोश था, जो जुनून था, जो शक्ति थी, जो ताकत थी, वो तुम किसको दे दिए और तुम ये नशे में आकर पड़े हुए हो, कह रहे हो कि हमसे कुछ नहीं होगा। ये नशा कहां से लेकर के आ गए, ये कह रही हैं। और सो गई आंधी मलय की बात का उपधान लेके, सो गई आंधी। अरे तुम्हारे अंदर जो आंधी थी, जो किसी कार्य को करने का जुनून था, जज्बा था, वो आंधी क्या की, सो गई। उपधान माने होता है तकिया, तकिया लगा करके सो गई। किसका तकिया, मलय की बात का, बात माने होता है हवा, और मलय माने मलय पर्वत की, मलय पर्वत की सुगंधित हवाओं का तकिया लगा करके क्या तुम्हारे अंदर की जो आंधी थी वो आंधी सो गई। और विश्व का अभिशाप, अभिशाप माने श्राप, विश्व माने दुनिया का, दुनिया का जो श्राप है क्या चिर नींद बनकर पास आया। अरे
क्या तुम्हारे पास दुनिया का अभिशाप, चिर माने बहुत समय का, नींद माने नींद, बहुत समय का नींद बन करके तुम्हारे ऊपर आ गया है कि तुम ही सोए पड़े हो, सो रहे हो? क्या दुनिया का श्राप सोने का तुम्हें ही लग गया है कि तुम सो रहे हो? जागो, तुम्हें दूर तक जाना है। और अमरता सुत, कह रहे हैं कि तुम अमरता माने अमर के, सुत माने बेटे हो, तुम अमर पुत्र हो। चाहता क्यों, तुम क्यों चाहते हो मृत्यु को उर माने हृदय में बसाना? अरे तुम अमरता के बेटे हो, तुम अमर पुत्र हो, मरने वाले नहीं हो, तुम अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसा रहे हो? तुम क्यों डर रहे हो मौत से? जाग, तुझको दूर जाना, जागो, तुम्हें दूर तक जाना है। चलिए इन पंक्तियों का पूरा अर्थ देखते हैं। कह रही हैं कि तुम्हारा जो वज्र का हृदय था, क्या उसे तुमने आंसुओं में गला दिया? और तुम अपने जीवन का रस किसे दे करके ये नशा मांग लाए हो, मदिरा मांग लाए हो? और तुम्हारे अंदर जो आंधी थी, क्या वह मलय पर्वत की सुगंधित हवाओं का तकिया लगाकर सो गई? और क्या दुनिया का अभिशाप नींद बन करके, लंबे समय का नींद बन करके तुम्हारे पास आ गया है कि तुम सो रहे हो? अरे अमरता सुत, अरे अमर पुत्र, तुम मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हो? तुम मरने वाले नहीं हो, तुम अमर पुत्र हो, जागो, तुम्हें दूर तक जाना है। चलिए अब आगे देखते हैं, अंतिम पंक्तियां हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें महादेवी जी क्या कह रही हैं। कहन ठंडी सांस में अब भूल जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कह रही हैं कि कह न, अर्थात मत कहो ठंडी सांस में, अरे ठंडी सांस लेकर मत कहो कि अब भूल वह जलती कहानी, अर्थात अरे जो जलती कहानी थी, जिसको सुन करके हमारे अंदर भी आग जल जाती थी, ये मत कहो ठंडी सांस लेकर के, हार करके, कि उन कहानियों को भूल जाओ। अरे वो जो कहानियां हैं वो भूलने वाली नहीं है। कह रही हैं कि ऐसी कहानियां जो तुम्हारे अंदर आग पैदा कर दें, उन कहानियों को कभी भूलना नहीं है, उन कहानियों को याद करो। तो कह रही हैं कि ठंडी सांस लेकर के ये मत कहो कि वो जो ज्वलंत कहानियां हैं उनको भूल जाओ, उनको कभी भूलना नहीं है। और आग हो उर में, उर माने हृदय, हृदय में यदि आग हो तभी दृग माने आंख में, सजेगा आज पानी माने आज पानी सजेगा, सुंदर लगेगा। अगर तुम्हारे हृदय में आग रहेगी तभी तुम्हारे दृग माने आंख का जो पानी है, जो आंसू है, वो भी सजेगा, सुंदर लगेगा। तुम्हारी आंखों में कठिन परिस्थितियों में, असफलता के दिनों में जो आंसू आते हैं ना, वो आंसू कब अच्छे लगेंगे? जिस दिन तुम सफल होगे। और सफल कब होगे? जब तुम्हारे हृदय में आग होगी। और हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, अरे तुम अगर हार भी जाओगे ना, तो तुम्हारी जो हार है वह भी बनेगी। क्या बनेगी? मानिनी माने सम्मानित, जय की पताका, जय माने जय, जीत, पताका माने झंडा। अरे तुम्हारी हार भी सम्मानित जीत का झंडा बनेगी, अर्थात तुम हार भी जाओगे तब भी सम्मान मिलेगा, लेकिन परिश्रम करोगे तब, सोने से नहीं होगा। और क्या कह रही हैं? राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। राख क्षणिक, क्षण भर की जो राख है वह क्षणिक पतंग की, एक क्षण के लिए जो पतंग माने जो एक कीड़ा होता है, दीपक जब जलता है तो कीड़े आकर के मंडराते हैं और वो बेचारे कुछ ही क्षण के लिए, क्षणिक भर, क्षण भर के लिए आते हैं और फिर वो क्या बन जाते हैं? राख बन जाते हैं उस दीपक पर जल करके। तो ये न समझो
कि वो जो पतंगे हैं वो जल गए और खत्म हो गए, राख बन गए। अरे नहीं, ये जो राख है ना वो अमर दीपक की निशानी है। अर्थात आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बाधाओं पर ध्यान नहीं देना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, और आपके आगे आने वाली जो परेशानियां हैं वो राख हो जाएंगी और फिर आप बचेंगे। और आप कौन हैं, तो अमर दीपक, जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी बुझता नहीं है, ऐसे दीपक की आप निशानी बन जाएंगे। और क्या कहती हैं, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। अरे अभी तुम किस चक्कर में हो, तुमको तो अंगार सैया मने आग के बिस्तर पर, अंगार मने आग के, सैया मने बिस्तर पर, आग के सैया पर तुमको मृदुल अर्थात कोमल कोमल कलियां बिछाना है। इतना कठिन काम करना है कि आग का बिस्तर है और उस पर कोमल कोमल कलियां बिछाना है और जलनी भी नहीं चाहिए। ये है कठिन परिश्रम। तो ये तुम्हें करना है। जाग तुझको दूर जाना, जागो तुम्हें दूर तक जाना है। दुनिया के जो बाधाएं हैं, दुनिया के जो कष्ट हैं, दुनिया की जो परेशानियां हैं, जो ताने हैं जो लोग तुम्हें देते हैं, ये क्या हैं, ये आग के बिस्तर हैं। और तुम्हें उन आग के बिस्तरों पर तुम्हें अपने सुंदर सुंदर सपनों को क्या कर देना है, बिछा देना है। इसलिए कभी भी किसी के बहकावे में या किसी के कहने में नहीं आना है। तुम जागो, तुमको दूर तक जाना है। ठीक है, ये कविता समाप्त हुई। अब हम लोग पढ़ते हैं महादेवी वर्मा जी की दूसरी कविता, और आइए देखते हैं कि आखिर वो अपनी दूसरी कविता में क्या कह रही हैं। देखिए, कहती हैं, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया मावन आज कज्जल अश्रुओं में, रिमझिमाले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सतविद्युतों में दीप खेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। क्या कह रही हैं, कहती हैं कि पंथ होने दो अपरिचित। पंथ माने रास्ता, अपरिचित माने अनजान। अगर रास्ता अनजान है तो होने दो, और प्राण रहने दो अकेला, और प्राण अकेला है तो होने दो अकेला। अर्थात रास्ता अपरिचित है, अनजान है, और चलने वाली मैं अकेली हूं। ये आपको कह रही हैं, हमको कह रही हैं, दुनिया को कह रही हैं कि दुनिया के लोगों, रास्ता अनजान है तो अनजान ही सही, अकेले हैं तो अकेले ही सही, लेकिन चलते जाना है। और क्या कहती हैं, घेर ले छाया मावन, घेर ले छाया, अपनी ही परछाई, छाया माने परछाई, आमा बन माने, अमा माने होता है अमावस्या, बन माने बन करके। अगर अपनी ही छाया अमावस्या की काली अंधेरी घोर रात बन करके भी घेर ले, फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिरा घन, अरे आज कज्जल अश्रुओं में, काजल लगी हुई आंखों से बहने वाले आंसुओं में, रिमझिमाले माने रिमझिम करके, घिरा घन माने घिरा हुआ घन, क्या करे, बरसने लगे। अर्थात ये आंखें कितना भी बरसने लगे, इन आंखों में जिनमें काजल लगा हुआ है, परेशानियों को देखकर, कष्टों को देख करके भले ही क्यों न बरसने लगे, आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे, लेकिन और होंगे नयन सूखे, करी होंगी और होंगे। अरे दूसरों की आंखें, नयन माने आंखें, होंगी सूखी, दूसरों की आंखें होंगी जो सूख गई होंगी, मेरी आंखें सूखने वाली नहीं है। और तिल बुझे
और आंखों का जो तिल है बुझा बुझा हो, अर्थात चमक गायब हो गई हो, दूसरे की आंखों की गायब हुई होगी। पलक रूखे, और पलकें रूखी हो गई होंगी, मेरी रूखी नहीं होने वाली हैं। दूसरे की आंखें सूख गई होंगी, दूसरों के तिल बुझ गए होंगे और उनकी पलकें रूख गई होंगी, लेकिन मेरी आंखों में ऐसा होने वाला नहीं है। और क्या कहती हैं, आर्द्र चितवन में, यहाँ आर्द्र चितवन माने भीगी हुई पलकों पर, भीगी हुई आंखों में, सत माने सैकड़ों, विद्युतों माने परेशानियों में, दीप खेला माने दीप खेला है अर्थात जला है। अरे मेरी तो भीगी आंखों में ही सैकड़ों बिजलियों के चमकने पर भी दीप खेला है अर्थात सपने पूरे हुए हैं। कह रही हैं कुल मिलाकर के इसका पूरा अर्थ समझिए। ये इन पंक्ति में कह रही हैं पहले वाली में कि अगर रास्ता अनजान है तो होने दो, अगर तुम अकेले हो तो अकेले ही सही, चाहे तुम्हारी ही परछाई अमावस्या बन करके तुम्हारे रास्ते को घोर काला अंधेरा कर दे, फिर भी कोई फर्क नहीं। चाहे आज तुम्हारी काजल लगी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लग जाएं, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे दूसरों की आंखें होंगी जो सूख गई होंगी, उनकी आंखों के जो तिल होंगे वो बुझे बुझे होंगे और उनकी पलकें रूखी होंगी, दूसरों की आंखें, लेकिन मेरी आंखों में, भीगी आंखों में, आर्द्र माने भीगी हुई चितवन माने आंखें, भीगी आंखों में ही मेरे यहाँ माने यहाँ मेरे यहाँ सैकड़ों विद्युतों में, सैकड़ों परेशानियों में दीप खेला, दीप जलता है, दीप को मैंने जलाया है सैकड़ों परेशानियों में। और देखिए और क्या कहती हैं आगे की पंक्तियों में कह रही हैं, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। और फिर दुख व्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण वेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। क्या कहती हैं, कह रही हैं कि अन्य होंगे, अन्य माने दूसरे के होंगे चरण हारे, अरे दूसरे के पैर होंगे जो हार गए होंगे, रास्ते से लौट आए होंगे, मेरे चरण हारने वाले नहीं है। और हैं जो लौटते, दूसरों के, और हैं मतलब दूसरे के हैं पैर जो लौट आते होंगे, दे सूल को संकल्प सारे, संकल्प माने जो संकल्प किए थे कि हम ये करेंगे, हम वो कर लेंगे, जिंदगी में ये पाएंगे, और जब परेशानियां आई तो सारी परेशानियों को देखकर अपने सारे संकल्प भूल गए, वो और लोग होंगे, मैं अपने संकल्पों को भूलने वाली नहीं हूं। और देखिए आगे की पंक्तियों में कह रही हैं कि दुख व्रति निर्माण उन्मद, दुख व्रति माने दुख में व्रत लिए हुए, कसम खाए हुए मेरे क्या हैं, पैर हैं। और निर्माण उन्मद, निर्माण माने नशे का, उन्मद निर्माण माने बनाने का, निर्माण का, उन्मद माने नशा, उन्मद माने नशा। अरे मेरे पैरों में तो निर्माण का नशा है, और क्या है, दुख में व्रत लिया गया है। यह अमरता नापते पद, यह जो मेरे पद माने पैर है ना, वो अमरता की ओर बढ़ रहे हैं, नापते माने बढ़ रहे हैं, नाप रहे हैं, अमरता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण वेला, कह रही हैं कि बांध देंगे हम लोग, क्या, अंक माने गोद में, संस्कृति माने संसार के, संसार की गोद में, तिमिर में, अर्थात संसार की गोद में जो तिमिर है, अंधकार है ना, उसमें हम स्वर्ण बेला बांध देंगे, अर्थात सुनहरा, स्वर्ण माने सुनहरा, बेला माने समय, सुनहरा समय ला देंगे। ठीक है। और देखिए ऊपर जो दो पंक्तियां थी उनकी और इसकी अर्थ क्या है इन सब पंक्तियों का, कह रही हैं कि दूसरे के चरण होंगे जो लौट गए होंगे, हमारे चरण लौटने वाले नहीं होंगे, दूसरों के पैर हार करके वापस आ गए होंगे, दूसरे लोग होंगे जो अपने संकल्प को भूल गए होंगे,
और लेकिन जो मेरे पैर हैं वो दुख में व्रत लिए हैं और उनके अंदर निर्माण करने का, कुछ करने का नशा है, और यह मेरे पैर हमेशा अमरता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अरे ये पैर क्या करेंगे? हम अपने इस मेहनत से बांध देंगे स्वर्ण बेला माने सुनहरा समय, संसार की गोद में जो तिमिर है, अंधकार, उसमें हम क्या करेंगे? स्वर्ण बेला सुनहरा समय ला देंगे। और देखिए आगे की पंक्तियों में क्या कहती हैं, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। क्या कहती हैं कि दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूली में खोई निशानी। अरे दूसरे की कहानी होगी, दूसरी होगी कहानी, दूसरे की कोई कहानी होगी जिसमें शून्य में माने आकाश में, जिसके मिटे स्वर, जिसकी आवाजें आकाश में खो गई होंगी ना, वो दूसरे लोग होंगे। और धूल में खोई निशानी, और जिनकी निशानी धूल में खो गई होगी ना, वो दूसरे लोग होंगे, मैं नहीं हूं। आज जिस पर प्रलय विस्मित, विस्मित माने आश्चर्यचकित, आज जिसके ऊपर प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रहा है, मैं लगाती चल रही नित, मैं लगाती चल रही हूं, नित माने हमेशा, क्या लगाती चल रही हूं? मोतियों की हाट, हाट माने बाजार, मैं मोतियों का बाजार लगाते चल रही हूं, और चिनगारियों का एक मेला, और चिनगारियों का मेला लगाते चल रही हूं। मेरी इस मोतियों की बाजार और चिनगारियों के मेले पर प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रहा है कि इतने दुख में ये ऐसे ऐसे कार्य कर रही है। ये महादेवी वर्मा कह रही हैं, ठीक है। तो हम लोग इन पंक्तियों का पूरा अर्थ देखते हैं। कह रही हैं कि दूसरे की कहानी होगी जिसकी आवाजें आकाश में खो गई होंगी, और दूसरे की निशानी होगी जो धूल में खो गई होगी। अरे मैं तो ऐसी हूं कि मेरे ऊपर प्रलय भी आश्चर्यचकित कर रहा है, और मैं क्या कर रही हूं? मैं हमेशा, नित माने हमेशा, मैं हमेशा लगाते चल रही हूं मोतियों का बाजार और चिनगारियों का मेला। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब देखिए ये अंतिम पंक्तियां हैं, फिर ये कविता समाप्त होगी। क्या कहती हैं? हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। करें हास का मधुदूत भेजो, अर्थात हास माने खुशी का, खुशियों का, सुख का, मधु माने सुंदर, दूत माने दूत भेजो। अर्थात तुम चाहे हंसो चाहे रोष की भ्रूभंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो माने इकट्ठा कर लो, पतझार माने पतझड़ को, चाहे पतझड़ को इकट्ठा कर लो, चुन लो, या रोष माने गुस्से की भ्रूभंगिमा माने आंखों की भंगिमा, आंखों की बनावट चाहे तुम गुस्से में कर लो, चाहे मेरे ऊपर हंसो या खुश रहो, या फिर चाहे तो पतझड़ को इकट्ठा कर लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ले मिलेगा उर अचंचल, ले मिलेगा मतलब एक दिन मिल जाएगा, उर माने हृदय, अचंचल माने अडिग, मेरा जो अडिग हृदय है ना वह एक दिन मिल जाएगा। अडिग माने इधर उधर डिगने न वाला हृदय। वेदना जल, क्या लेके मिलेगा? वेदना का जल, वेदना माने दर्द, दर्द का जल अर्थात आंसू। और स्वप्न सतदल मतलब स्वप्न लेके मिलेगा, सतदल माने सैकड़ों या कमल जैसे, कमल जैसे स्वप्नों को लेकर मिलेगा।
यह सैकड़ों स्वप्नों को लेकर मिलेगा। और जान लो वह मिलन एकाकी, वह जो मिलन होगा ना वह एकाकी होगा, अर्थात मिलने पर हम एक हो जाएंगे, दो नहीं रहेंगे। विरह में हूं तब मैं दुकेली हूं। सुनिए, कह रही हैं कि जान लो वह मिलन एकाकी, वह जो मिलन है ना वो एकाकी होगा, क्योंकि मिलने के बाद एक हो जाएंगे। विरह में हम दुकेली हूं, अर्थात विरह में हम लोग दो लोग हैं, क्योंकि तुम उधर हो मैं इधर हूं, लेकिन जब मिलेंगे तो एक हो जाएंगे। ठीक है। और कहती हैं पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। रास्ता अपरिचित है, अनजान है तो होने दो, और प्राण अकेले हैं अर्थात हम अकेले हैं तो अकेले ही रहने दो। ठीक है। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी की यह कविता पूरी तरह से समाप्त होती है। आपको इसका अर्थ याद रखना है। यदि आप अर्थ निकाल लेते हैं पंक्तियों का तो आप कविता पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। उनके जीवन पर आधारित ये कविता है कि महिलाओं का जो जीवन है वो कैसा है। ठीक है। तो ये सभी महिलाओं के लिए समर्पित कविता है, इसलिए आप लोग इसको बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि आखिर इसमें महादेवी वर्मा जी कह क्या रही हैं। ठीक है। देखिए क्या कहती हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्वासा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। क्या कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूं। मैं दुख की बदली हूं अर्थात बादल हूं, और उसमें बादल में क्या भरा है तो नीर भरी, पानी भरा हुआ है। जैसे बादल में पानी भरा होता है वैसे महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मेरे अंदर दुख भरा हुआ है, दुख का पानी भरा हुआ है, अर्थात मैं एक उस बादल के समान हूं जिस बादल में पानी भरा होता है। तो मैं भी बादल हूं, उसमें पानी है, मेरे अंदर दुख रूपी पानी है। ये सभी महिलाओं के बारे में कह रहे हैं कि महिलाओं का जीवन ऐसा होता ही है कि महिलाओं में इतना दुख भरा है, कष्ट भरा है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रही हैं, वो बता नहीं आखिर अपना वो दुख कहें किससे। तो ये महिलाओं के दुख का यहाँ उन्होंने दर्शन कराया है। ठीक है। और देखिए तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ। वो कहती हैं कि मैं अर्थात जो स्त्री है वह दुख की बदली है, और उसके और कैसी बदली है जिसमें नीर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, स्पंदन माने होता है कंपन, कंपन में भी, चिर माने हमेशा से, निस्पंद माने जिसमें कोई हलचल न हो, वो बसा हुआ है। अर्थात हम लोग कांपते हुए भी नहीं कांपती हैं। अर्थात जो बादल है ना वो क्या करता है, कांपते हुए भी नहीं कांपता है, अर्थात अपने आप को स्थिर रखता है। इतनी भयंकर गर्जना हो रही हो फिर भी बादल अपने आप को स्थिर रखता है। स्पंदन में अर्थात दुनिया के कंपन में निस्पंद बसा हुआ है मेरे अंदर। दुनिया के अंदर इतना शोर शराबा हलचल है फिर भी मैं निस्पंद हूं, अर्थात शांत चित्त हूं। मैं अपना दुख गाने नहीं जा रही या किसी को बताने नहीं जा रही। ये कह रही हैं कि महिलाएं जो है अपना दुख स्वयं में रख लेती हैं, वो सह लेती हैं, कहती नहीं है। अर्थात दुनिया में चारों तरफ शोर शराबा हल्ला मचा हुआ है, स्पंदन हो रहा है, जबकि इनके अंदर निस्पंदता छाई हुई है, इनके अंदर कोई भी कंपन नहीं है। और क्रंदन में अर्थात क्रंदन माने होता है रोने में, रोने में आहत माने दुखी, विश्व माने संसार, हंसा माने हंसा। और जब मैं रोती हूं तो मेरे रोने में आहत माने दुखी, विश्व माने संसार, हंसा माने हंसता है। जब मैं रोती हूं तो यह जो दुखी संसार है यह क्या करता है,
हंसता है मेरे ऊपर। समझ में आ गया? ये कह रही हैं कि यह जो दुखी संसार है, जैसे बादल जब बरसता है ना, तो बादल बरसता है तो समझ लीजिए कि वो रो रहा है, आंसू छोड़ रहा है, तो दुनिया उसको देखकर हंसती है और मजा लेती है, खुश होती है कि आहा कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तो ये वही बात कर रही है कि जब मैं दुख की बदली हूं तो मैं भी जब रोती हूं तो यह दुखी संसार क्या करता है, मुझे देखकर हंसता है। और नयनों में दीपक से जलते, और नयनों माने आंखों में, दीपक से जलते अर्थात दीपक जैसे जल रहे हैं, जैसे आकाश में बिजलियां कहीं कहीं चमक जाती हैं, वैसे मेरी आंखों में कहीं कहीं स्वप्न इधर उधर छिटके हुए मिल जाते हैं। अब पलकों में निर्झरणी मचली, अर्थात मेरी पलकों में, निर्झरणी माने होता है छोटी छोटी नदियां, तो मेरी पलकों से छोटी छोटी नदियां मचल जाती हैं अर्थात बहने लगती हैं जब मैं आंसू बहाती हूं तब। तो देखिए इन पंक्तियों में आखिर वो कह क्या रही है, कुल मिला के समझिए। कह रही है कि मैं दुख की बदली हूं, इसमें पानी भरा हुआ है, दुख भरा हुआ है, और दुनिया के कंपन में भी, दुनिया में कंपन होने पर भी मेरे अंदर कंपन नहीं है, मैं शांत चित्त बैठी हुई हूं, और मेरे रोने पर पूरा विश्व हंसता है, और मेरे आंखों में दीपक जल रहे हैं, अर्थात जैसे बादल पर देखेंगे जब बादल बरसता है तो उस समय बिजली कड़कती है, तो वो चमक है, अर्थात मेरे आंखों में अब भी चमक बाकी है, और मेरे पलकों से सैकड़ों नदियां निकल रही हैं, अर्थात मेरे पलकों से आंसू बह रहे हैं आंखों से। ठीक है, और आगे क्या कह रही हैं, कहती हैं कि मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा पग पग माने हर कदम, मेरा हर कदम संगीत से भरा हुआ है, अर्थात कुछ भी हो मैं गीत गा करके, संगीत गा करके अपने आप को मना लेती हूँ। तो मेरे पग पग पर, कदम कदम पर संगीत भरा है, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, और मेरी श्वासों से स्वप्नों के पराग झड़ जाते हैं, अर्थात झरते रहते हैं। जब मैं सांसें लेती हूं ना तो समझ लो कि मेरे स्वप्नों के पराग झर रहे हैं। जैसे जब बारिश होती है तो फूलों के पराग जो कण होते हैं वो झड़ जाते हैं, तो यह कह रही है कि जब मैं सांसें भी लेती हूं ना तो मेरे स्वप्न क्या हो रहे हैं, झड़ते हैं। स्त्री का जो जीवन है, सांसें ले रही है मतलब, अर्थात जो अगर वो स्वतंत्र होकर चल रही है तो उसके स्वप्नों को कुचल दिया जाता है, स्वप्न उसके गिर जाते हैं, अर्थात उसको स्वच्छंद भी, स्वतंत्र भी रहने नहीं दिया जाता है। श्वासों में मैं जब सांस लेती हूं तो मेरे श्वासों से भी स्वप्न पराग, मेरे स्वप्नों के पराग झड़ जाते हैं, झरने लगते हैं, अर्थात हमें स्वच्छंद भी रहने नहीं दिया जाता है। और नभ के नवरंग बुनते दुकूल, नभ माने आकाश के, नव रंग माने नए नए रंग, बुनते माने बनाते हैं, दुकुल माने दुपट्टा, जैसे आकाश में नए नए रंग बन करके दुपट्टा बना देते हैं बादल का, वैसे इस दुनिया के जो नए नए रंग हैं, सुख के, दुख के, उलाहने के, तानों के, बातों के, तंज कसने के जो रंग हैं, ये रंग मेरे लिए दुपट्टों के समान है, रंग बिरंगे दुपट्टों के समान है। और छाया में मलय बयार पली, छाया में मतलब हमारी छाया में, मलय बयार माने हवा, मलय माने मलय पर्वत की, मलय पर्वत की बयार पलती है, हवा पलती है हमारी छाया में। जैसे जब बादल आकर के छाता है तो उस समय हवा चलती है तो बड़ी अच्छी लगती है, वैसे हमारी छाया में मलय बयार सुंदर अर्थात सुगंधित वातावरण हो जाता है। पुरुष जब कितना भी दुखी होता है तो वो स्त्री के पास जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, मलय बयार अर्थात सुंदर हवा है, अर्थात जो उसके दुखों को दूर कर देती है पुरुष के। तो वो कह रही है कि हमारी छाया में सुंदर हवा है, मधुर हवा है, यह हमारी छाया में पलती है।
जबकि नए नए दुनिया के रंग हमारे लिए दुपट्टों के समान है, सुख के, दुख के, तानों के, उलाहनों के, तंज के, ये सब। और तब इन 4 पंक्तियों का अर्थ देख लीजिए। कह रही हैं कि मेरे हर कदम कदम पर संगीत भरा हुआ है, रोना है, गाना है, हंसना है, श्वासों से स्वप्न झड़ने लगते हैं, स्वप्न झड़ जाते हैं अर्थात सपन भी खत्म हो जाते हैं, हमारे स्वप्न जो हम बुनी रहती हैं वो खत्म होते हैं, और आकाश में जैसे बादल के दुपट्टा बन जाते हैं, कौन, नए नए रंग, जब इंद्रधनुष बनता है तो दुपट्टे के समान है, तो हमारे लिए भी नए नए दुपट्टे बन जाते हैं दुनिया के दुख, और हमारी छाया में ही सुंदर मधुर हवा चलती है, पलती है। ठीक है, और आगे देखिए क्या कहती हैं। कहती हैं कि मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर चिर धूमिल। क्षितिज माने होता है जहां आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात जहां से सूरज निकलता है और डूबता है, उस क्षितिज भ्रिकुटी पर, भ्रिकुटी माने भौहों पर, चिर माने बहुत समय से, धूमिल माने धूल में लिपटी हुई। अरे मैं सदियों से धूल में लिपटी हुई ही चिंता का भार बनी, अविरल माने लगातार, हमेशा मैं चिंता का भार बनी रहती हूँ, अर्थात मेरी भ्रिकुटी पर, भौहों पर, आंखों पर चिंता का भार रहता है, और मैं धूमिल हो गई हूँ, धूसरित हो गई हूँ, धूल में सन गई हूँ, अर्थात मेरा रंग उड़ गया है, और मैं हमेशा भार बनी रहती हूँ, मेरी आंखों पर चिंता का भार बना रहता है। और सोचिए कि जीवन कैसा होता है स्त्री का, कितना सब कुछ देखना है, घर देखना है, बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है, समाज को देखना है, लोगों को देखना है, लोगों की बातों को देखना है, तानों को देखना है, तंज को देखना है, पति को देखना है, बच्चों को देखना है, अपने को भी देखना है, इतनी सारी बातें हैं। तो ये सब बातें यहाँ कह रही हैं। इस कविता का जो अर्थ है, अगर आप ये कहें कि आधे घंटे में मैं समझा दूं तो ये होने वाला नहीं है। अगर इसको समझना हो तो इसके लिए पूरा दिन निकल जाएगा, पूरी व्याख्या करते करते कि स्त्री का जीवन कैसा है और इसमें महादेवी वर्मा ने कैसा दर्शाया है। तो सोचिए कि ये जीवन के बारे में बता रहे हैं, महादेवी वर्मा की स्त्रियों का जीवन होता कैसा है, कि सोचिए कि सब कुछ होने के बावजूद भी इनकी छाया में स्वप्न है, अर्थात इनकी छाया में बयार चलती है, इन्हीं की छाया में सुख पलता है। आगे चलिए क्या कहती हैं, रज कण पर जल कण हो बरसी। जैसे रज माने होता है धूल, कण माने कण, धूलों के कण पर अर्थात धूल पर, जल कण माने जल का कण अर्थात बारिश होती है, तो नव जीवन अंकुर बन निकली। तो मैं क्या करती हूं, नए जीवन का अंकुर बन करके निकल जाती हूं। जैसे धरती पर बारिश होती है और उसमें फिर बीज डालते हैं तो वो अंकुरित होकर निकलता है, वैसे ही कह रही हैं कि हम लोग हैं, जैसे ही हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो हमारे अंदर से भी एक नया अंकुरित प्रस्फुटित होता है, निकलता है, अर्थात एक नए जीवन का आरंभ होता है। कब, जब आंसू हमारे बह जाते हैं, तब आंसुओं को बहा करके हम अपनी उस पुरानी बात को भूलती हैं और एक नई जिंदगी प्रारंभ करती हैं। आगे आगे क्या कहती हैं, अच्छा इसका पूरा अर्थ भी देख लीजिए 4 पंक्तियों का। कह रही हैं कि मेरी क्षितिज भ्रिकुटी पर अर्थात मेरी भौहों पर, मेरे सिर पर, मेरे माथे पर बहुत समय से धूमिल लगा अर्थात धूल लगी हुई है, और चिंता का भार है और लगातार है, अर्थात मेरी आंखों पर, पलकों पर चिंता का भार है, मेरी पलकें धूमिल हो गई हैं, धूसरित हो गई हैं, धूल से सन गई हैं, और जैसे धूल पर पानी बरसता है मिट्टी पर, तो उसमें से जो बीज होता है वह अंकुरित होकर निकलता है, वैसे ही हम लोगों का जीवन है, वह जीवन हमारा अंकुरित होता है कब, जब हमारी आंखों से आंसू बरसते हैं तब। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहती हैं, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, पथ को मलिन न करता आना, अर्थात जैसे बादल जब आता है
तो रास्ते को गंदा नहीं करता है, अपने उस आकाश वाले रास्ते को। तो कह रही है कि ऐसे चलना है हम लोगों को कि रास्ता गंदा भी ना हो। अर्थात औरतों का जीवन ऐसा है कि इतना सोच विचार के चलना है, संभल के चलना है कि कुछ हमसे गलत ना हो जाए, लोग टिप्पणियां न करने लगे, लोग तंज न कसने लगे, लोग उलाहने न देने लगे, ताने न मारने लगे। तो करेंगे पथ को न मलिन करता आना। अरे हमें यह भी करना है कि हमें अपने पथ को, रास्ते को मलिन गंदा करते हुए नहीं आना है, साफ स्वच्छ भी करना है, ये भी चिंता है। अपद चिन्ह न दे जाता जाना, और आना है तो अपने चिन्ह भी छोड़ना नहीं है। जैसे जो बादल है वो अपने चिन्ह को नहीं छोड़ रहा है, तो हमें ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमारे वो चिन्ह छूट न जाएं। ऐसे कर्म सोच विचार के भी करने हैं, ऐसे कर्म ना हो जाएं जिन कर्मों को लोग याद करते रहें हमेशा। तो हमें ऐसा करना है कि हमारे चिन्ह न बन जाएं, अर्थात हमसे कोई भूल न हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। सुधि मेरे आगम की जग में, सुधि माने ध्यान, या हाँ सुधि माने ध्यान, ज्ञान, बात जानना, मेरे आगम की माने मेरे आने की, जग में माने संसार में, मेरे आने की संसार में, सुधि माने ज्ञान या बात, सुख की सिहरन हो अंत खिली, अंत में खिल जाती है और सुख की सिहरन होती है, अर्थात सुख उत्पन्न होने लगता है। जैसे बादल के आने की खबर सुन करके लोगों के मन में बड़ा खुशियां छा जाती हैं, वैसे मेरे आने की खबर सुन करके क्या होती है, सुख की सिहरन होने लगती है, अर्थात सुख आने लगता है। ठीक है, अंत खिली अर्थात अंत में। और तो इन 4 पंक्तियों का पूरा अर्थ देखिए, कह रही हैं कि हमें अपने रास्ते को मलिन करते हुए भी नहीं आना है, गंदा होने से बचाना है, हमें रास्ते पर कोई चिन्ह नहीं छोड़ना है, ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे ऊपर दाग धब्बा लगे। और सुधी मेरे आगम की जग में, अर्थात मेरे आने की बात सुन करके संसार में सुख उत्पन्न होने लगता है। आगे देखिए अंतिम पंक्तियां हैं, क्या कह रही हैं, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। देखिए क्या कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, अर्थात इतना बड़ा, विस्तृत माने फैला हुआ, बड़ा, नभ माने आकाश, इतना बड़ा फैला हुआ आकाश है, लेकिन उसका कोई भी कोना मेरा न कभी अपना होना। इतना बड़ा आकाश है लेकिन फिर भी मेरा कभी होने वाला नहीं है। जैसे इस बादल का, वो जो आकाश है, आकाश का कोई कोना इस बादल का नहीं होगा, वैसे ही स्त्री का जीवन है कि इतनी बड़ी दुनिया में भी स्त्री का कोई अपना होने वाला नहीं है। ठीक है, ये हकीकत बयान कर रही हैं। और परिचय इतना, मेरा बस परिचय इतना है और इतिहास यही है। मेरा बस इतना ही ये परिचय है और इतिहास क्या है कि उमड़ी कल थी, अर्थात कल मैं उमड़ी थी, उत्पन्न हुई थी, आई थी, अब मिट आज चली, और आज मैं मिटने वाली हूं, मिट गई हूं। यही मेरा परिचय है, यही मेरा इतिहास है। ठीक है, इस प्रकार महादेवी वर्मा जी ने अपनी इस कविता में स्त्रियों के जीवन के बारे में बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। ये कह रही हैं, इस कविता को एक बार पुनः ऐसे देख लेते हैं, वो कहती क्या है, पूरा एक बार बता देते हैं। कह रही हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूं, अर्थात मैं दुख का बादल हूं, उसमें दुख भरा हुआ है, दुनिया कांपती है, दुनिया में हलचल है, दुनिया में सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर कोई हलचल नहीं बची है। और जब मैं रोती हूं तो दुनिया हंसती है, मेरे आंखों में अभी भी दीपक है, मेरी आंखें चमक रही हैं, स्वप्न हैं, और मेरे पलकों से नदी बहती है। और क्या कर रही हैं कि मेरा जो पग पग है, मेरे हर कदम पर संगीत भरा हुआ है,
और मेरे श्वासों से स्वप्न झरता है। अर्थात जब मैं सांसें लेती हूं तो मेरे स्वप्न क्या करते हैं, झरते हैं। झरते हैं मतलब मेरे स्वप्न खत्म होते हैं। कब, जब मैं सांस लेती हूँ, अर्थात जब मैं स्वच्छंद हो जाती हैं तो मेरे सपने भी छीन लिए जाते हैं। और नभ के आकाश के जो रंग है ना, वो दुपट्टे बनते हैं। दुनिया के सुख दुख ताने ये सब मिलकर हमारे दुपट्टे के रूप में बन जाते हैं। और मेरी छाया में ही मलय बयार चलती है, अर्थात आखिर मेरी ही छाया में सुख मिलता है। और मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर चिर धूमिल, और मैं इस क्षितिज भ्रिकुटी पर अर्थात मेरी भौहों पर धूमिल हो गई हैं, धूल से सन गई हैं। चिंता का भार उन पर पड़ा हुआ है और लगातार पड़ा हुआ है। और जैसे मिट्टी पर पानी बरसता है और उसमें से बीज में से अंकुरित नया अंकुर निकलता है, पौधा निकलता है, वैसे ही मेरा जीवन है। आंसू जब निकल जाते हैं एक नया जीवन उत्पन्न होता है। और कह रही हैं कि हमें यह भी ध्यान देना है कि हमारा रास्ता मलिन न हो और हमारा कोई चिन्ह न छूट जाए। मेरे आने की खबर सुन करके दुनिया में सुख होता है, लोग खुशियां छा जाते हैं और लोग खुशी हो जाते हैं, खुशियां छा जाती हैं दुनिया में। और इस इतने बड़े संसार का कोई भी कोना हमारे लिए कभी अपना होने वाला नहीं है, जबकि हम लोग इस संसार के लिए इतना करती हैं फिर भी यह अपना होने वाला नहीं है। मेरा इतना ही परिचय है कि कल मैं उमड़ी थी, कल मैं उत्पन्न हुई थी और इतिहास यही है कि आज मैं मिट चली हूँ।